ठीक है। तो आज की जो मेरी क्लास है ये लखनऊ चिकित्सा समाज कार्य से संबंधित है। और मैंने कल आप लोगों को सामाजिक क्रिया के बारे में बताया था कि सामाजिक क्रिया जो है एक सहायक पद्धति है। जब समाज के बहुत बड़े स्तर पर किसी सामाजिक परिवर्तन की कोशिश की जाती है तो उसे ही हम लोग कहते हैं सामाजिक क्रिया। और उसी सामाजिक क्रिया पर ये आपके सामने प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि सामाजिक क्रिया का उपयोग सामाजिक व्यवस्थाओं, प्रक्रियाओं तथा संरचनाओं में बदलाव लाने के लिए प्रधानतः स्वैच्छिक पहलों पे क्या बताने के लिए किया जा सकता है। तो प्रधानता का मतलब होता है सबसे पहले प्राथमिकता की बात की जा रही हो, जहाँ पे स्वैच्छिक पहल की चर्चा हो रही हो तो उसको बताने के लिए क्या किया गया है, क्या विशेषता है कि विधियां हैं कि महत्व है कि परिभाषा है, ये क्या है जो आपके सामने इस समय प्रश्न में 4 ऑप्शन दिया गया है सामाजिक क्रिया के बिहाफ पर। सामाजिक क्रिया के अगर आप लोगों ने महत्व को पढ़ा होगा, इम्पोर्टेंस देखा होगा, तो इस प्रश्न को आप सही तरीके से कर लेंगे। क्योंकि जब मैं विशेषता बता रहा था तो वहाँ पे ये बताया था कि सिद्धांत, मान्यता, ज्ञान, कौशल का प्रयोग किया जाता है और समाज कार्य का एक ही अंग होता है। तो ऐसे में प्रधानता स्वैच्छिक पहलों में क्या बताने के लिए किया जाता है, जहाँ पे सामाजिक व्यवस्था, प्रक्रिया और संरचना में बदलाव लाने की बात में, तो इम्पोर्टेंस होता है। आपका जो करेक्ट जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला होगा आपका सही जवाब, महत्व। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न ये है आपके सामने, आपको बताना है यहाँ पर प्रश्न हमारे सामने है कि जब समाज के बहुत बड़े स्तर पर किसी सामाजिक परिवर्तन की कोशिश की जाती है तो उसे किसके अंतर्गत समझा जाएगा। सामाजिक ज्ञान, सामाजिक अभिलेख, सामाजिक क्रिया और सामाजिक व्यवहार। क्या यहाँ पे करेक्ट जवाब देना चाहेंगे आप लोग? क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, सामाजिक क्रिया। सामाजिक क्रिया, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। सामाजिक क्रिया इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं मेडिकल सोशल वर्क में। अभी उत्तराखंड में हुआ था, जितने प्रश्न मैंने करवाए थे उन्हीं प्रश्नों से आया हुआ था प्रश्न। ठीक है, तो मेडिकल सोशल वर्क में ऐसे ही प्रश्न बनाए जाएंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट पे आधारित है, अभी फैक्ट पर भी आएगा प्रश्न। प्रश्न हमारे सामने 3 नंबर का है, कह रहा है कि सारे समाज के कार्य, अब ध्यान समझिएगा, सारे समाज कार्य का दर्शन। अब दर्शन, मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे कि समाज कार्य दर्शन की किताब किसने लिखा है? क्या मालूम है आप लोगों को? समाज कार्य दर्शन की अगर बात होती है तो हर्बर्ट बिस्नो का नाम। देखिए आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, अगर नहीं जवाब दे पा रहे हैं मेरा तो आप अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मैंने बता चुका हूँ आप लोगों से। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है आप सभी को। ठीक है, एवं व्यवहार जनतंत्र से ओतप्रोत है, ओतप्रोत है। सामाजिक क्रिया का आरंभिक समाज सुधार किस से या किस क्षेत्र से हुआ है, या किस क्षेत्र में हुआ है? क्या आर्थिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, साहित्य की, राजनीतिक क्षेत्र में? प्रश्न अगेन रिपीट करूंगा मैं। प्रश्न हमारे सामने है कि सारे समाज कार्य का दर्शन। ठीक है, प्रश्न बहुत सिंपल है, सरल है। और फिर कह रहा है कि व्यवहार जनतंत्र से लोतप्रोत है। ठीक है, तो ओतप्रोत है। सामाजिक क्रिया का आरंभिक समाज सुधार किस क्षेत्र में हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 बताएं। आर्थिक। आर्थिक, आपका आर्थिक नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है सर। नहीं, यहाँ पे जो आपका जवाब होगा वो होगा साहित्य क्षेत्र से, वो होगा आपका साहित्य क्षेत्र से। मैं आपको बता देता हूँ, मेरी बात को एक बार ध्यान से सुन लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, कोई भी सामाजिक क्रिया ऐसे ही परिवर्तन और प्रणाली पर आधारित होनी चाहिए जो कि जनतांत्रिक हो। जैसा कि आप यहाँ पर प्रश्न में पहले ही देख रहे हैं कि व्यवहार जनतंत्र से ओतप्रोत है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, जो कि जनतांत्रिक हो, क्योंकि संपूर्ण समाज कार्य का दर्शन और व्यवहार जनतंत्र से ओतप्रोत होता है, ओतप्रोत होता है। तो इसका कहने का तात्पर्य है साहित्य क्षेत्र, ना कि आर्थिक, ना ही सांस्कृतिक, ना ही राजनैतिक। ठीक है, बात को समझ में आई आप सबको? मेरा सिंपल सा अर्थ भाई कि जो भी व्यक्ति समूह और समुदाय सामाजिक क्रिया में संलग्न होते हैं उनके लिए यह ज़रूरी होता है कि वे सामाजिक विकास और परिवर्तन की इच्छा रखते हैं।
उन्हें इसमें संपूर्ण या पूर्ण विश्वास होता है कि कोई भी सामाजिक क्रिया ऐसे ही परिवर्तन और प्रणाली पर आधारित होनी चाहिए जो जनतांत्रिक हो। क्यों? क्योंकि सारे समाज कार्य का दर्शन और व्यवहार जनतंत्र से ओतप्रोत होता है। इसलिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी वाला सही रहेगा। सामाजिक क्रिया जिसे आरंभिक साहित्य में समाज सुधार का नाम दिया गया था। ठीक है, तो सामाजिक क्रिया जिसे आरंभिक साहित्य में समाज सुधार का नाम दिया गया और इसका समाज कार्य से अभ्यास में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी वाला, साहित्य क्षेत्र पे। यदि समझ में आया तो अच्छी बात है। अगेन प्रैक्टिस करते रहे, कोशिश करते रहे प्रश्नों को सही करने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 देखते हैं, हमारे सामने है स्क्रीन पर, कह रहा है कि 20वीं सदी की या 20वीं सदी में प्रथम चौथाई भाग में ऐसी कौन सी धारणा बन गई थी जिसे समाज कार्य या समाज कार्य किस पर आधारित थी। ये 20वीं शताब्दी की बात हो रही है। 20वीं शताब्दी में या 20वीं सदी में प्रथम चौथाई भाग में ऐसी कौन सी धारणा बन गई थी कि समाज कार्य किस पर आधारित हो गया। क्या व्यक्तियों की समस्या पर आधारित हो गया, कि आर्थिक समानता पर आधारित हो गया, कि सामाजिक एकता पर, कि सांस्कृतिक विविधता पर। आप जरा मुझे जवाब बताएं। क्वेश्चन नंबर 4। तो सी सामाजिक एकता हो सकता है इसका। सामाजिक एकता हो सकता है। चलिए, इस बात से तो आप सभी लोग सहमत हैं कि सामाजिक क्रिया जिसे आरंभिक साहित्य में समाज सुधार का नाम दिया गया था, इसका समाज कार्य के अभ्यास में महत्वपूर्ण स्थान था। इस बात से आप सहमत हैं। तो आगे एक चीज बता दूं कि समाज कार्य को लंबे समय तक केवल मानव मात्र की समस्याओं के रूप में देखा गया है। अब मानव मात्र की समस्याओं के रूप में देखा गया है, तो आप ध्यान समझिए मेरी बात को, लंबे समय तक देखा गया था। ये हिस्ट्री है। सोशल एक्शन आप तुरंत ऐसे में एक्शन ना ले कि जो सामाजिक क्रिया है वो कहीं ना कहीं सामाजिक एकता को रिप्रेजेंट करती हो। कारण ये था कि जब समाज सुधार का नाम दिया गया था, साहित्य का नाम दिया गया था, तो समाज कार्य को लंबे समय तक केवल मानव मात्र की समस्या के रूप में देखा गया है। और ये मैं जब लास्ट वाली क्लास में आप लोगों को पढ़ा रहा था तो वहाँ पर भी बताया था। तो 20वीं सदी के प्रथम चौथाई भाग में ही यह धारणा बन गई कि समाज कार्य केवल व्यक्तियों की समस्या पर आधारित है। जैसे ही आपका मानव मात्र पर आधारित होगा, वो सीधा सीधा रिप्रेजेंट करेगा व्यक्तियों की समस्याओं पर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पहला वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखिए, अगर आप इतने सिंपल प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आपकी ये गलती है। बहुत सरल सरल प्रश्न है जो मैंने कल ही करवाया है इस टॉपिक को, इसलिए पूरी कोशिश करिए प्रश्न को समझने की। जो प्रश्न ना आए समझ में, उसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा आप लोगों को। आप शायद इसका बता भी पाएंगे क्योंकि मैंने इस पे चर्चा भी किया हूँ आप लोगों से। चलिए बताइए जरा इस प्रश्न का जवाब मुझे कि वर्ष 1945 में केनिथ इलियम प्रे ने सोशल वर्क एंड सोशल एक्शन नामक एक निबंध लिखा था। इस बात से भी सहमत होंगे आप सभी लोग, जो कि कल की क्लास में बताया था। इन्होंने सामाजिक क्रिया का किसका अंग नहीं माना था। क्या आप बता सकते हैं इस 5वें प्रश्न का जवाब कौन सा होना चाहिए? बताइए। केनिथ एल एम प्रे। बताएं, आप लोग बोल भी नहीं रहे हैं भाई, क्या बात है। चलिए अच्छा मैं बताता हूं, सुनिए मेरी बात को ध्यान से आप लोग। मैंने कल जब सामाजिक क्रिया पढ़ाया था तो उसमें परिभाषा बताया था कि सामाजिक क्रिया एक समझपूर्ण यथाक्रम प्रयास होता है जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक परिस्थितियों और नीतियों पर पड़ता है और उससे सामाजिक बनावट पर अच्छा और बुरा प्रभाव भी पड़ता है। जो सामाजिक कार्यकर्ता को देखना होता है, सामाजिक कार्यकर्ता को सामाजिक सेवा के दौरान कुछ कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करना होता है जो उसको अच्छी सेवाएं देने से रोकती है। तो सामाजिक क्रिया में इनको हल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए या बढ़ना होता है। ऐसी प्रक्रिया अगर आती है सामाजिक क्रिया में तो केनिथ एलियम प्रे का नाम आता है, जिसने बताया था समाज कार्य एक अलग विधि है। बाद में चलकर यह बात और भी स्पष्ट रूप से स्वीकार करने लगा कि सामुदायिक संगठन के अंतर्गत,
ठीक है ना। सामाजिक कार्य एक सीमित क्षेत्र में किए जाते हैं, लेकिन सामाजिक क्रिया का जो एक्टिविटी होती है वो बड़े पैमाने पर होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो किसका अंग नहीं माना इसने, तो आप कहिए सामुदायिक संगठन का अंग नहीं माना है। बाकी आर्थिक संगठन, व्यावसायिक संगठन, राजनीतिक संगठन ये माना जाएगा सामाजिक क्रिया में। केनिथ एलियन प्रे का नाम। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो होगा डी वाला करेक्ट माना जाएगा। बात समझ में आई तो एक बार बताइए, अगर नहीं समझ आया तो मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा। क्लियर है? हाँ, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है, स्किप नहीं करना है। आगे बढ़िए और नेक्स्ट प्रश्न लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। यह भी प्रश्न आपको मैंने कल वाली क्लास में बताया हूं कि सामाजिक क्रिया का इतिहास में पश्चिम में किस शताब्दी में नीदरलैंड से स्पेन के विरोध के रूप में वर्णित है? 18वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी की 19वीं शताब्दी में? इसका सही जवाब आपसे मैं जानना चाहूंगा। भी आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको कल एक चीज बताया था कि 5वीं शताब्दी में पूर्व रोम के विरुद्ध प्लेबियन विरोध के रूप में प्राचीन रोम से अमेरिका के नागरिक अधिकारों के आंदोलन तक सामाजिक क्रिया का एक लंबा इतिहास रहा है। और उस दौरान मैंने पश्चिमी में इसका उदाहरण भी देकर समझाया था कि मध्य 16वीं शताब्दी में नीदरलैंड से स्पेन के विरोध के रूप में उपलब्ध था। जैसे अगर मैं बात करूं 1880 ईस्वी में आयरलैंड के किसानों के द्वारा बहिष्कार के बारे में चर्चा किया गया था। वर्ष 1905 में खूनी रविवार के रूप में रूसी क्रांति को जाना गया। वर्ष 1953 में पूर्वी जर्मनी का उदय हुआ था सामाजिक क्रिया में। और 1956 में हंगरी आंदोलन और एफ्रो अमेरिकन द्वारा बस बहिष्कार जैसी सामाजिक क्रिया का एक उदाहरण पेश किया जाता है। ये मैंने कल वाली क्लास में चर्चा किया था। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट माना जाएगा, 16वीं शताब्दी। ठीक है, 16वीं शताब्दी आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो प्रश्न सरल हैं। अगर आप लोगों ने कल की क्लास अच्छे से नहीं देखा है तो फिर तो दिक्कत है ना। आगे बढ़िए और क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे हम लोग। ये भी प्रश्न अपने आप में अच्छा है। इस प्रश्न को कहा जाता है अप्लाइड टाइप के या कॉन्सेप्चुअल पर आधारित होते हैं ऐसे प्रश्न। क्यों? क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पर कहा है कि प्रश्न नंबर 7 में कि निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का पहचान करना है। आपको सही वाला जो होगा उसको हटा देना है, एलिमेंट कर देना है, और गलत वाले को चूज करना है आप लोगों को। ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं पॉइंट की तरफ। कहता है कि सामाजिक क्रिया का उपयोग सांस्कृतिक व्यवस्थाओं एवं इनकी प्रक्रियाओं तथा संरचना में बदलाव के लिए होता है, जिससे सामाजिक गतिविधियां का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो पहला वाला ऑप्शन लग रहा है, मैं आपको बता दूं कि सामाजिक क्रिया का उपयोग सांस्कृतिक व्यवस्थाओं और इनकी प्रक्रियाओं और संरचनाओं में बदलाव के लिए होता है। ये बात सही है, जिससे सामाजिक गतिविधियों का पता चलता है। ये बात आपको क्या सत्य लग रही है? क्या ये सामाजिक क्रिया का जब आप उपयोग करेंगे, सांस्कृतिक इनकी प्रक्रिया और संरचना में बदलाव करेंगे, तो उस समय सामाजिक गतिविधि होगी? क्या वो सामाजिक एक्टिविटी होगी? क्वेश्चन नंबर 7 का अगर हम बात करते हैं, बताएं एक बार। नहीं होगा। वेरी गुड। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सामाजिक क्रिया, सामाजिक वातावरण में उन तरीकों से परिवर्तन होने का प्रयास होता है जिसमें जीवन संतोषप्रद होता है। इसका लक्ष्य होता है कि व्यक्तियों को ही नहीं बल्कि सामाजिक समस्या और कानून, रिवाज और समुदाय को प्रभावित करता है। तो क्योंकि सामाजिक क्रिया लोगों के साथ समाज कार्य के सहायक तरीकों में से एक माना जाता है, तो मैं आपसे कहूँगा कि जो सांस्कृतिक व्यवस्था है और इनकी प्रक्रिया है संरचना में बदलाव के लिए जो होता है, जिससे सामाजिक गतिविधियां पता चलती हैं, तो गलत हो जाएगा। ऐसे में सामाजिक गतिविधियों अगर इसको सही मानना था तो मैं कहता कि भाई यहाँ पर उसको डालना चाहिए था आर्थिक भी।
उसको राजनीतिक भी डालना चाहिए था, ठीक है। अदरवाइज और भी इसने सिर्फ एक पक्ष पर बात किया है, सांस्कृतिक पक्ष पर बात किया है, और सांस्कृतिक पक्ष ये रिप्रेजेंट नहीं करती है सामाजिक गतिविधि को, इसलिए ये ऑप्शन आपका पहला वाला ही गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन है? ओके, तो इस तरीके से आप लोगों को इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं और अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर बी की तरफ। पॉइंट नंबर बी को भी क्लियर कर लेते हैं। और यहाँ पर अगर बताता है आपसे कि सामाजिक क्रिया, ठीक है, कह रहा है आपसे कि सामाजिक क्रिया का जिसे आरंभिक साहित्य में समाज सुधार का नाम दिया गया, समाज कार्य का लंबे समय तक केवल मानव मात्र की समस्याओं को पूरा करने के लिए रूप में देखा गया है। क्या ये ऑप्शन सही लग रहा है आपको? बताइए जरा, बी वाला। ये तो सही है सर। ये तो सही है, वेरी गुड। ये आपने अभी प्रीवियस मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, उस प्रश्नों में भी आप लोगों का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर दिया था, वेरी गुड। साहित्य और समस्याओं दोनों का क्लियर हो गया। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं और पॉइंट सी को देख लेते हैं। सी आपके सामने है। सी आपसे कह रहा है कि पाँचवीं शताब्दी पूर्व रोम के विरुद्ध प्लेबियन विरोध के रूप में प्राचीन रोम से अमेरिका के नागरिक अधिकारों के आंदोलन तक सामाजिक क्रिया का एक लंबा इतिहास रहा है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से चर्चा भी थोड़ा सा किया था, इस बात से भी आप सहमत होंगे कि ये भी स्टेटमेंट सही है आपका। तो यानी बी सही है आपका, सी भी सही है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं डी वाले ऑप्शन को भी, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन हम लोगों ने चुनाव किया है गलत का। आगे बढ़ते हैं डी की तरफ। सामाजिक कार्यकर्ता के पास व्यक्तियों तथा समूहों के साथ सौहार्द स्थापित करने के लिए इन संबंधों के अनुरक्षण की एक निगरानी होती है। अनुरक्षण एक प्रकार की निगरानी होती है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो निगरानी की विधियां होनी चाहिए, यानी मूल्यांकन, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन की गतिविधियां होनी चाहिए। इस बात से आप सहमत रहना, ये सत्य है आपका। ऐसा नहीं अगर होगा तो काम नहीं हो पाएगा अच्छे से। आगे अगर हम बात करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता को सेवार्थियों के साथ पेशेवर का मतलब होता है व्यावसायिक संबंध बनाने और अनुरक्षित करने में सक्षम होना चाहिए। तो ये तो होगा, अगर ये नहीं होगा तो फिर सामाजिक क्रिया होगी ही नहीं। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर ये सही है। एक बार हाँ, तो आपसे मैं कहूँगा कि ऑप्शन जो पहला वाला यहाँ पे आप देख रहे हैं यही आपका गलत हो जाएगा, बाकी सारे के सारे ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न ही कह रहा था हमें गलत का चुनाव करिए, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो होने वाला है वो पहला वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। 9 हमारे सामने है और क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि किस वर्ष आयरलैंड के विरोध, ध्यान सुनिएगा, अच्छा प्रश्न ये भी है, फैक्ट पर आधारित प्रश्न है, विरोध शुरू हुआ तथा किसानों द्वारा बहिष्कार किया गया। जरा बताएं आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या होना चाहिए। ये भी प्रश्न अपने आप में अच्छा है, बताएं। बता चुका हूं, यदि आप नहीं लिखते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। 1880 ईस्वी में आयरलैंड के किसानों द्वारा बहिष्कार। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, आप अच्छे से प्रश्नों को लिखें, नोट्स बनाएं। मैंने कई बार बोला है, शायद आप नोट्स नहीं बना रहे हैं जिसकी वजह से आप यहाँ पे प्रश्नों का जवाब मुझे नहीं दे रहे हैं। मैं आप लोगों से इसके बारे में कई बार बता चुका हूँ। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है जो कि पूछा जा सकता है आप सभी लोगों से, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 9। चलिए बताइए जरा इस प्रश्न को भी, ये भी प्रश्न अपने आप में अच्छा है और जवाब बताएं मुझे कि इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। कह रहा है कि भारत में किस वर्ष स्वतंत्रता संग्राम में अत्याचारी शासक दमनकारी आर्थिक नीतियां एवं राजनीतिक नीतियां जो भुखमरी का कारण बनी थी, यह वर्ष कौन सा था? 1867 या 1897 या 1907 या 1857। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। मैंने आप लोगों को ऐसे प्रश्नों के बारे में भी कल चर्चा किया था। बताएं, ये भारत की बात है और मैंने भारत में बौद्ध धर्म का उदय हुआ और उस समय एक धार्मिक आंदोलन के द्वारा, सामाजिक विरोध की कार्यवाही द्वारा ही हुआ था, जहाँ पे क्रूर और निर्दयी शासकों के विरोध में सदैव एक क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे।
और भारत में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जो अत्याचारी शासकों का दमनकारी आर्थिक और नीतियों और राजनीतिक नीतियों को जो भुखमरी का कारण बनी थी, ठीक है। और इनके बारे में मैंने आप लोगों से कल भी बताया था कि बरदौली किसान आंदोलन था और भारत भर के जो कृषक आंदोलन थे ये भी था, ठीक है। और अन्योन्यपूर्ण कर नीति थी जो सामाजिक क्रिया का प्रमुख उदाहरण बताता है और स्वतंत्रता के बाद ये निरंतर जारी भी रहा है। तो मैं आपसे कहूँगा कि 1857 आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। याद रखेंगे, ये भी प्रश्न अपने आप में अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं हम लोग। 10 हमारे सामने है और बताइए ज़रा इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। क्या स्क्रीन आपको सही दिखाई दे रहा है? बताएं एक बार। बच्चे ऐसे हैं। हेलो, आवाज़ मेरी क्लियर है? हाँ सर, आ रही है। अच्छा, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करिए ज़रा। सामाजिक क्रिया समाज कार्य का एक भाग होता है, ठीक है। समाज कार्य का एक ही भाग होता है और इसके अंतर्गत भी समाज कार्य के सिद्धांत, मान्यताओं और ज्ञान एवं कौशल का प्रयोग किया जाता है। इस बात से भी सहमत हैं आप सभी लोग। मुख्यतः इसका प्रयोग किसके व्यावसायिक संघों के द्वारा किया जाता है। जहां आपसे बोला जा रहा है कि समाज कार्य सिद्धांत, मान्यता, ज्ञान और कौशल का प्रयोग होता है, तो सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा होता है कि आर्थिक, सांस्कृतिक कि राजनीतिक? सर डी होगा इसका, सामाजिक डी। कार्यकर्ता। क्वेश्चन नंबर डी ही सही जवाब यहाँ पे है। वेरी गुड। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, जो सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा सामाजिक क्रिया ने अभी विशेषता पे चर्चा किया था, तो उस समय मैंने बताया भी था उसकी विशेषता यही है कि सामाजिक क्रिया में समाज कार्य के सिद्धांत, मान्यता, ज्ञान, कौशल का प्रयोग किया जाता है, अतः यह समाज कार्य का ही एक अंग है। और मैंने ये भी बताया था कि इसका उद्देश्य सही अर्थों में सामाजिक न्याय और समाज कल्याण की प्राप्ति के लिए होता है। और इसी प्रक्रिया में मैंने ये भी बताया था कि आवश्यकता अनुसार सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने के और अवांछनीय और अनावश्यक सामाजिक परिवर्तन को रोकने का प्रयास भी किया जाता है सामाजिक क्रिया के माध्यम से। मैंने ये भी बताया था कि जनतांत्रिक मूल्यों और संविधान में दिए गए नागरिक अधिकारों का आधारित सहमतिपूर्ण आंदोलन के रूप में भी होते हैं। ये भी कहीं न कहीं सामाजिक क्रिया की विशेषता को रिप्रेजेंट करती है। तो मैं आपसे कहूँगा कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसी का चुनाव करिएगा, यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हम लेते हैं यहाँ पर 11 नंबर का प्रश्न करिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 11 नंबर का कि सामाजिक क्रिया में किसी एक व्यक्ति के द्वारा भी कार्य प्रारंभ किया जा सकता है, लेकिन बाद में इसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसकी अपेक्षा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने, आर्थिक सहयोग। सामाजिक सहयोग। जी, यहाँ पे 11 का जवाब अगर आप दे रहे हैं मुझे कि सभी की सभी लोग सामाजिक सहयोग, तो सामाजिक सहयोग कहीं ना कहीं गलत की तरफ जा रहा है। मैं सामाजिक क्रिया की एक व्यक्ति ध्यान सुनिएगा, एक व्यक्ति के द्वारा भी कार्य प्रारंभ किया जाता है या किया जा सकता है, लेकिन प्रश्न फिर बदल दिया, कह रहा लेकिन बाद में इसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसकी अपेक्षा की जा सकती है। तो एक व्यक्ति था, केस वर्क था, तो बाद में समूह की अपेक्षा करोगे, किसकी अपेक्षा करोगे? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला आपका करेक्ट, कि सामूहिक सहयोग की बात करेंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे सही जवाब 11 का ऑप्शन नंबर डी वाला सही माना जाएगा, इसलिए सामूहिक सहयोग जो है आपका ऑप्शन सही माना जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग। ये भी प्रश्न अपने आप में इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 कह रहा है कि किस समाजशास्त्री के शब्दों ने, आप बताना है, ये परिभाषा के आधार पे है और मैंने आप लोगों से इसके बारे में भी चर्चा कर चुका हूँ। तो सामाजिक क्रिया एक ऐसी अवधारणा है जो संगठित समाज कल्याण के क्रियाकलाप के उस पक्ष पर लागू होती है जिस पर संस्थानों और नीतियों का संशोधन करने एवं रखरखाव की ओर निर्देशित होती है, जो संयुक्त रूप से सामाजिक पर्यावरण बनाती है। मैं आपको बता दूं, ये है परिभाषा और ये समाजशास्त्रीय विद्वानों के द्वारा। आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने सोलेडर एस के बारे में अगर पढ़ा होगा तो सन 1957 में मैंने कहा था
कि भाई इन्होंने समाजकारी दर्शन, ज्ञान और निपुणताओं के संदर्भ में व्यक्ति, समूह और अंतर सामूहिक प्रयास की एक क्रिया बताया था, जिसका उद्देश्य बताया था कि नवीन प्रगति सेवाओं की प्राप्ति हेतु कार्य करते हुए सामाजिक नीति एवं सामाजिक संरचना की क्रिया में संशोधन कर दे। तो वो हो जाता है आपका सामाजिक क्रिया। अगर हम बात करते हैं ऑथर डनहम के बारे में, ऑथर डनहम भी अपने आप में फेमस पर्सन है। इन्होंने कहा था कि सामाजिक क्रिया जो है सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा समाज के लिए अच्छे समझे जाने वाले उद्देश्य हेतु वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थाओं में शिक्षा, जागरूकता, दबाव आदि के माध्यम से बदलाव लाने का प्रयास करते हैं, जो डनहम बताते हैं। तो इस परिभाषा में तो मैं बता दूं, इन दोनों का नाम तो आप काट दीजिए, बचे आपके पास दो, केनिथ के एल जो है एलियम प्रेत का नाम। इस बात से भी सहमत होंगे आप लोग। इन्होंने कहा था कि सामाजिक क्रिया एक समझपूर्ण यथा क्रम प्रयास है जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक परिस्थितियों और नीतियों पर पड़ता है। ये आपका केनिथ एल यानी जिसको हम बोलते हैं एलियन प्रे, ये भी आपका गलत हो जाएंगे। एलिजाबेथन का जो नाम आप देख रहे हैं यहाँ पर, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। एलिजाबेथन विकडेन का नाम आता है। तो सामाजिक क्रिया एक ऐसी अवधारणा है जो संगठित समाज कल्याण के क्रियाकलाप के उस पक्ष पर लागू होती है जिस पर संस्थाओं और नीतियों का संशोधन करने और रखरखाव और निर्देशित होती है, जो संयुक्त मतलब होता है जॉइंट, संयुक्त रूप से सामाजिक पर्यावरण को बना देती है। ऐसी परिभाषा एलिजाबेथन की होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर पहला वाला करेक्ट मान लिया जाएगा। एक और परिभाषा भी उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क में पूछा गया था कि समाज और व्यक्ति के बीच में अननोन श्रित को लेकर एमपीपीएससी में पूछा गया था। तो ये प्रश्न का मैं अगर बताऊं आप लोगों से, तो आयोग ने हैमिल्टन को माना था, जो कि कई किताबों में मैरी रिचमंड का नाम आ रहा था। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, अननोन श्रित जो होता है वो कहीं ना कहीं परस्पर को रिप्रेजेंट करता है, एक दूसरे को रिप्रेजेंट करता है। ये भी परिभाषा जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस रही है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी मैं आपसे कहूँगा कि अगर समाज कार्य की विशेषताओं को पढ़ाएगा और पढ़ाकर पूछता तो आप हैमिल्टन की नाम लगाते, क्योंकि विशेषता थी ही नहीं, तो इसलिए मैरी रिचमंड का नाम वहाँ पर आना चाहिए। बाकी देखते हैं आयोग क्या मानता है उसको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को लेते हैं। एक और प्रश्न है हमारे सामने। इस प्रश्न को हमें चुनाव करना है गलत की तरफ। असत्य क्या स्टेटमेंट है उसको बताना है, सत्य को एलिमेंट कर देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, और बताइए जरा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि पहला ऑप्शन कहता है कि सामाजिक क्रियाओं में शामिल सामाजिक कार्यकर्ताओं को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विशेषताओं को वस्तुनिष्ठ अध्ययन करने की क्षमता होनी चाहिए। क्या इस बात से आप सभी लोग सहमत हैं? क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब बताने की कोशिश करिएगा। गलत का चुनाव करना है, असत्य कथन की पहचान करना है, सत्य है ये स्टेटमेंट। सामाजिक क्रिया में शामिल सामाजिक कार्यकर्ताओं को सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक विशेषताओं को वस्तुनिष्ठ अध्ययन करना चाहिए, ना कि व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन करना चाहिए। व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन करोगे तो पक्षपात हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा, और वस्तुनिष्ठ अध्ययन करोगे तो भेदभाव रहित रहेगा, निषेध रहेगा। इसलिए वस्तुनिष्ठ को ध्यान रखना चाहिए। पहला वाला स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे गलत नहीं है। हमें गलत का चुनाव करना है, इसलिए इसको हटा दीजिए अभी। अब हमारे सामने बचे हैं 3 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं। बी कहता है कि लोगों की आवश्यकताओं की पहचान के बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं में यह क्षमता होनी चाहिए कि सेवार्थी समूह समस्या से निपटने के लिए व्यवहारिक मध्यस्थता का मतलब होता है उपचार या ट्रीटमेंट, रणनीति तैयार कर सके। क्या ये बात आप सही कहेंगे कि लोगों की आवश्यकता की पहचान किया जाए, फिर बाद में सामाजिक कार्यकर्ताओं की यह क्षमता होनी चाहिए? सही है सर। हाँ, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होगा ये। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला भी सही है, इसलिए आप इसे भी अब हटा दीजिए। अब आपके सामने बचे हैं 2 ऑप्शन, इन्हीं दोनों पर आपको सही एक ना एक मिलेगा। आगे अगर हम बात करते हैं सामाजिक कार्यकर्ताओं को किसी शैक्षणिक आवास, देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि सामाजिक कार्यकर्ता को किसी शैक्षणिक आवास या वैज्ञानिक कार्यशाला को संभालना चाहिए जिससे उनका बौद्धिक विकास हो सके, परंतु इस वातावरण में सामान्य स्तर का ज्ञान की क्षमता होती है। यह ऑप्शन ये स्टेट गलत है। हाँ, ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे वेरी गुड। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ
कि सामाजिक कार्यकर्ता को किसी शैक्षणिक आवास, किसी का मतलब होता है कि कोई भी मिल जाए, औपचारिक तरीके से अनौपचारिक तरीके से, यहाँ तक सही है। वैज्ञानिक कार्यशाला को संभालना चाहिए। अब वैज्ञानिक कार्यशाला संभालेगा कि वो वैज्ञानिक विधि लगा के व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ेगा, बताइए। यहीं पर प्रश्न ही आपका गलत हो गया था। तो इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। कह रहा था असत्य को पहचान करना, और मैंने असत्य की पहचान हम लोगों ने कर ली है। अगर हम ऑप्शन डी को भी पढ़ लेते हैं यहाँ पे, कि सामाजिक कार्यकर्ताओं में स्थानीय संगठनों तथा नेताओं के साथ प्रभावी जनसंपर्क विकसित करने की क्षमता होनी चाहिए। अच्छा बताइए जरा, स्थानीय संगठनों तथा नेताओं के साथ प्रभावी जनसंपर्क विकसित करने की क्षमता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। होना चाहिए, हाँ इसमें कम्युनिकेशन का वो डेवलप। हाँ, जिससे कार्यकर्ताओं में संप्रेषण कौशल का विकास होता है, यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कम्युनिकेशन का विकास होता है। इसलिए आपका ये भी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला ही सही था। देखिए प्रश्न टफ नहीं है, प्रश्न ऐसे बनाए जाते हैं, ऐसे आएंगे। मेडिकल सोशल वर्क में ऐसे ही प्रश्न पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जो है प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि मैंने जो आप लोगों को कल पढ़ाया उसी में से मैं आप सभी से प्रश्न कर भी रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 14 के बारे में, यानी 14 के बारे में, समाज कार्य एक विधि के रूप में। देखिए ये भी प्रश्न अपने आप में ठीक ठाक लग रहा है। अगर हम बात करते हैं एक विधि के रूप में सामाजिक क्रिया की कौन सी विधियां और पद्धतियां होनी चाहिए, क्या क्या संबंध गत विधियां होनी चाहिए, कि मध्यस्थता विधियां होनी चाहिए। मध्यस्थता का मतलब होता है उपचार, और एक संप्रेषण, उपरोक्त सभी। क्या यहाँ पे सभी सही जवाब बताइए, क्या सही जवाब होना चाहिए? सर डी है, सभी लग रहा है। सभी लग रहा है, और क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब यही होगा। ये सभी के सभी माने जाएंगे सामाजिक क्रिया की विधियां और पद्धति। ऑप्शन नंबर डी वाला सही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही रहेगा। तो देखिए बहुत अच्छी बात है, आपने इस प्रश्नों को बहुत सरल तरीके से किया। ऐसे ही आप लोगों को और भी प्रश्नों को करना है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 की बात कर लेते हैं, कहता है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं को सेवार्थी के साथ पेशेवर संबंध, सारे सोशल वर्क के प्रश्न हैं और अच्छे प्रश्न हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं को सेवार्थी के साथ पेशेवर संबंध बनाने, ठीक है, एवं अनुरक्षित करने में सक्षम होना चाहिए, तथा उन्हें सेवार्थी समूह के मध्य किसको पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। क्या आर्थिक गुणों की, सामाजिक गुणों की, नेतृत्व गुणों की, कि इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब आपको बताना है। सामाजिक गुणों की डी। देखिए यहाँ प्रश्न मैं दोबारा से रिपीट करूंगा आपके लिए, कि सामाजिक कार्यकर्ताओं को सेवार्थी के साथ व्यावसायिक संबंध बनाने एवं अनुरक्षित करने में सक्षम होना चाहिए, और उन्हें सेवार्थी समूह के मध्य किसको पहचान करने की क्षमता होती है। तो मध्य में तो एक ही आता है, नेतृत्व या लीडरशिप। जो नेतृत्व का गुण होगा इसकी पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका अगर यहाँ पे बताया जा रहा है तो वो सी को बताया जा रहा है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है, सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी प्रश्न अच्छा था, ठीक है। ये भी प्रश्न आप सभी के लिए अच्छा था, ठीक है। आगे बढ़िए और नेक्स्ट प्रश्न लीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आ गया इस 16 नंबर का, और 16 नंबर के प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें तो कह रहा है कि सामाजिक क्रिया में शामिल, ठीक है, प्रश्न है हमारे सामने कि सामाजिक क्रिया में शामिल सामाजिक कार्यकर्ताओं को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विशेषताओं का क्या करने की क्षमता होनी चाहिए। क्या वस्तुनिष्ठ अध्ययन, की सामूहिक स्थापन, की अनुरक्षण, की सामुदायिक संगठन। क्या होना चाहिए सामाजिक क्रिया में शामिल सामाजिक कार्यकर्ताओं को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विशेषताओं को क्षमता क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 बताएं आप इसका जवाब। अनुरक्षण सी। ना, गलत जवाब यहाँ पे ए। हाँ, वस्तुनिष्ठता अध्ययन जो होगा ये आपका सही जवाब रहेगा, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि वस्तुनिष्ठता पर ही कार्य होता है समाज कार्य का, ना कि व्यक्तिनिष्ठता पे। जब किसी भी ऑप्शन में अगर वो प्रश्न भी आपको समझ ना आए और किसी प्रश्न में वस्तुनिष्ठता लिखा रहे, तो मैं आपको बता दूं कि 90% अगर आपको ये चीज़ याद है, ट्रिक की वस्तुनिष्ठता को लगाना चाहिए, तो आप लगा के चले आइए। 90% बता रहा हूँ, ये प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही माना जाएगा। आज तक मेरे जितने भी प्रश्न देखे हैं समाज कार्य में वस्तुनिष्ठता को अगर ट्रिक लगा के किया जाए
तो वो भी आपका, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग सही करेंगे, वस्तुनिष्ठता वाला हमेशा सत्य माना जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने है और कह रहा है आपसे कि आवश्यकता की पहचान। देखिए एक आपको थ्योरी दी गई थी आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत को लेकर, क्या किसी को मालूम है? बताइए, आवश्यकता का पदानुक्रम का जो सिद्धांत है किसी को मालूम है किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? मैस्लो। हाँ, अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया था। एक पिरामिड के माध्यम से इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया था 5 चरणों में, और सबसे जो आखिरी चरण है आत्मसिद्धि का और आत्मसम्मान जो चौथे चरण का है, इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। मैं इस थ्योरी को पढ़ाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा इन्हीं दोनों के बारे में। बाकी मनोदैहिक आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आती है कि कौन सा है, तो मनोदैहिक भी वहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो कई प्रश्न यहाँ से बनते हैं सोशल वर्क में, ठीक है। तो यहाँ पे आवश्यकता की पहचान के बाद सामाजिक कार्यकर्ता में, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता में यह क्षमता होनी चाहिए कि सेवार्थी समूह समस्या से निपटने के लिए, ठीक है, किसकी रणनीति तैयार कर सकता है। अब यहाँ पर प्रश्न है हमारे सामने समाज कार्य की रणनीति को लेकर, किसको लेकर? रणनीति को लेकर है। तो आप जरा मुझे बताएं क्या सही जवाब होना चाहिए। प्रश्न नंबर 17 है हमारे सामने, व्यवहारिक मध्यस्थता। अगर आवश्यकता की पहचान के बाद सामाजिक कार्यकर्ता को यह क्षमता होनी चाहिए कि सेवार्थी समूह समस्या से निपटने के लिए व्यवहारिक मध्यस्थता की रणनीति तैयार करनी चाहिए, और जब व्यवहारिक मध्यस्थता की या व्यवहारिक उपचार की रणनीति आपने तैयार कर लिया तो व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में समय नहीं लगेगा, आप आसानी से उसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। मध्यस्थता जो विधियां हैं, पद्धति जो है, जहां आपसे बात करती है कि आवश्यकता की पहचान के बाद ये क्रिया विधि। एक और चीज़ आता है सामाजिक क्रिया के लिए प्राधिकारी। प्राधिकारी का मतलब होता है अथॉरिटी। अथॉरिटियों के साथ टकराव, है ना, टकराव अपेक्षित होती है, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता को धरना प्रदर्शन बहिष्कारों हड़ताल इत्यादि जैसे कार्यक्रमों के लिए कठोर कदम उठाने का दुष्परिणामों के बारे में समुदाय से अवगत कराना चाहिए। ये मध्यस्थता विधि है, किसी चीज़ की विधि है, किसी चीज़ की पद्धति है सामाजिक क्रिया में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वो बी वाला सही माना जाएगा, बी आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं और 18 हमारे सामने है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं को संगठन को संभालने का ज्ञान एवं क्षमता की भी आवश्यकता होती है जो लोगों के परिणाम का होती है। क्या व्यवहारीकरण होगा, उदारीकरण होगा, आर्थिकीकरण होगा कि संस्थनीकरण होगा, क्या होगा? संस्थनीकरण होगा, क्या इसका सही जवाब होगा? व्यवहारीकरण होना चाहिए। व्यवहारीकरण होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करते हैं तो आपका संस्थानीकरण होगा, है ना, संस्थानीकरण होगा, यह आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, संस्थान, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यहाँ पे कि सामाजिक कार्यकर्ता को संगठन को संभालने का ज्ञान, ठीक है, और क्षमता को भी आवश्यकता होती है, क्योंकि ये प्रबंधकीय विधियां हैं, ये प्रबंधकीय विधियां हैं। और ऐसे में अगर हम बात करते हैं जो लोगों को स्थानीयकरण का परिणाम हो सकता है और उन्हें ही विभिन्न समूह और स्थानीय नेताओं के साथ समन्वय और सहयोग करने की सक्षम बनने की बात होता है। अगर मैं आपसे कहता कि यहाँ पे संस्थान की बजाय अगर स्थानीयकरण लिखा होता तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन होता। स्थानीयकरण अगर यहाँ पे होता तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता स्थानीयकरण। अब स्थानीयकरण में तो भाई कोई भी हो सकता है क्योंकि मैनेजमेंट की विधियां हैं, ये है ना, मैनेजमेंट की विधियां हैं। तो ऐसे में आपका यहाँ पे जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी वाला सही माना जाएगा, संस्थानीकरण हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए और क्वेश्चन नंबर 19 का हम देखते हैं। संप्रेषण कौशल विधियां सामाजिक क्रिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सामाजिक कार्यकर्ताओं में स्थानीय संगठनों तथा नेताओं के साथ
क्या करने की क्षमता होनी चाहिए? इसमें 4 ऑप्शन है आपके सामने, आप ज़रा मुझे जवाब बताएं। जनसंपर्क, संप्रेषण और निरीक्षण और परिवीक्षण। संप्रेषण बी। बी। देखिए, ये एक प्रकार के, अगर हम बात करते हैं संप्रेषण कौशल की, क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर संप्रेषण कौशल की, ठीक है, संप्रेषण कौशल की, तो संप्रेषण कौशल एक यह विधि बताती है कि जहाँ पे सामाजिक क्रिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, सामाजिक क्रिया के लिए कम्युनिकेशन कौशल, और सामाजिक कार्यकर्ताओं में स्थानीय संगठनों और नेताओं के साथ प्रभावी जनसंपर्क विकसित करने की क्षमता होनी चाहिए। तो कुछ बच्चे लगा देते हैं जनसंपर्क, जो कि जनसंपर्क विकसित करने की क्षमता होनी चाहिए, है ना। ये आपका सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला सही रहेगा, संप्रेषण। आपका बी करेक्ट रहेगा यहाँ पे, संप्रेषण। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, इस पे स्टार लगा लीजिएगा। हो सकता है आप लोगों से ऐसे प्रश्नों से मुलाकात हो जाए एग्जाम में भी, है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने है कि उठाए गए सामाजिक मुद्दों के लिए अथवा विरुद्ध जनमत तैयार करने तथा लोगों की, ठीक है, लोगों को पहचान कर सामाजिक क्रिया में क्या शामिल किया जाना चाहिए, बताएं। क्या शामिल किया जाना चाहिए बताएं आप लोग, क्या शामिल किया जाना चाहिए। यहां सही जवाब जो होगा जी, प्रशिक्षित। यहां सही जवाब जो होगा प्रशिक्षित, सी। हाँ, सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कि देखिए, ये बेसिकली क्या है, मैं आपको बताऊं कि सामाजिक क्रिया के माध्यम से जनमत तैयार करना है, जन के लिए तैयार करना है। तो अगर ऐसे में उन्हें हिंसा का प्रयोग किए बिना सामाजिक क्रिया की रणनीति और युक्तियों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। ऐसे में अगर मैं आपसे बात करूं कि उन्हें उठाए गए सामाजिक मुद्दे के लिए एक विरुद्ध जनमत तैयार करने और लोगों को पहचान कर सामाजिक क्रिया में शामिल करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, यहाँ पे सही जवाब आपका जो होने चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट होना चाहिए। सी वाला ही आपका सही माना जाएगा, प्रशिक्षित। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 21 के बारे में, 21 आपसे बोलता है सामाजिक परिवर्तन में। सामाजिक परिवर्तन के विविध स्वरूपों में एक सामाजिक आंदोलन है। देखिए, सामाजिक आंदोलन के बारे में अगर हम बात करें तो सामाजिक आंदोलन सामूहिक क्रिया का एक प्रकार है। सामूहिक क्रिया का अर्थ होता है कि व्यक्तियों के समूह की लामबंदी से, जो अपने प्रयासों से, जिनमें कुछ सामूहिक साझेदारी वाले लक्ष्य अथवा मूल्यों की प्राप्त करने के लिए संघर्ष तथा प्रयास सम्मिलित किए गए हैं, जो समाज के लिए इम्पोर्टेंस है, महत्वपूर्ण है ना। तो ऐसे में ये आंदोलन है विशेषतः समाजशास्त्रियों एवं समाज कार्यकर्ताओं के द्वारा सामाजिक आंदोलनों के अध्ययन की रुचि लेने को क्या कहा जाएगा, क्या कहेंगे आप लोग ऐसी कंडीशन पे। आधुनिक घटना, सामाजिक घटना, पारस्परिक घटना, 4 ऑप्शन यहाँ पर हैं आपके सामने, बताने की कोशिश करिएगा आप लोग का सही जवाब क्या होना चाहिए। आधुनिक घटना होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, आधुनिक घटना होनी चाहिए, यह आपका सही माना जाएगा, ठीक है। आधुनिक घटना आपकी सही मानी जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। सामाजिक परिवर्तन के विविध स्वरूप की बात हुई है, जहाँ पर एक सामाजिक आंदोलन है जो विशेषतः समाजशास्त्रियों और समाज कार्यकर्ताओं के द्वारा, अब बात यहीं पर है, प्रश्न यही बना रहा है, समाजशास्त्रियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा सामाजिक आंदोलनों के अध्ययन में रुचि लेने को क्या माना जाएगा, तो आधुनिक घटना मानी जाती है। और आधुनिक का मतलब आप भलीभांति तरीके से परिचित होंगे, है ना। आधुनिक पाश्चात्य जगत में शिक्षा का प्रसार को लेकर अगर हम बात करते हैं तो 18वीं शताब्दी में औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के कारण श्रमिकों के आवागमन में वृद्धि के कारण सामाजिक आंदोलन का उदय हुआ था, या एक प्रकार से उद्भव संभव हुआ था, ऐसा आप कहेंगे या कह सकते भी है, सही रहेगा आपका।
तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही माना जाएगा यहाँ पे, आधुनिक घटना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 20 के बारे में, 22 के बारे में हमारे सामने प्रश्न है। 22 कह रहा है कि डैश डैश ने फ्रांस में हड़तालों 1971 की बात है, वर्ष 1971 की, 1971 की। ठीक है, कहा है कि हड़तालें अभाव की अभिव्यक्ति होने के बजाय उनकी तेजी से प्रगति तथा श्रमिक संघ का मतलब होता है एसोसिएशन, है ना, उनके घटते हुए राजनीतिक प्रभाव को परिलक्षित करती है। नाम बताएं किसकी है? नहीं पता। यहां पे अगर हम बात करते हैं सोल्टर एम टिल्ली के नाम। ठीक है, इनका ये स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 के अगर हम बारे में बात करते हैं तो ये इनका स्टेटमेंट है। 1971 में कहा था कि हड़तालें अभाव की अभिव्यक्ति होने के बजाय उनकी तेजी से प्रगति तथा श्रमिक संघों के घटते हुए राजनीतिक प्रभाव को परिलक्षित करती है। परिलक्षित का मतलब होता है एक प्रकार से लक्षण के रूप में रिप्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका सही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर आपका सोल्टर एम टिल्ली सी में है, यही आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग कि सामाजिक आंदोलन सामाजिक संरचना अथवा व्यवस्था में परिवर्तन लाने या इसका विरोध करने का एक संगठित प्रयास है। यह किस पर आधारित है? बताएं एक बार। किस पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 23 सामान्य विचार सांस्कृतिक विचारधारा। नहीं, सामान्य विचारधारा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सामान्य विचारधारा को लेकर, तो सामान्य विचारधारा ऑप्शन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर बी में है, तो यहाँ पर बी वाला आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका बी वाला करेक्ट जवाब माना जाएगा, सामान्य विचार। देखो अभी जैसे आपने पढ़ा कि सोल्टर और टिल्ली के, इन्होंने फ्रांस के जो हड़ताल 1971 में बताया था, तो वो राजनीतिक विचारधारा थी उनकी ये राजनीतिक विचारधारा थी। अब राजनीतिक विचारधारा का तो हो चुका था, जो कि ये है ही नहीं ऑप्शन में, इससे संबंधित है ही नहीं। ये सामान्य विचारधारा है, जहाँ पे सामाजिक आंदोलन सामाजिक संरचना व्यवस्था में परिवर्तन लाना और इसका विरोध करने के लिए एक संगठित प्रयास करना, तो ये सामान्यता है ना, इसमें कुछ फेर बदलाव नहीं है। लेकिन वहाँ पे फ्रांस में हड़ताल की बात के बारे में बात किया गया, हड़ताल का अभाव की बात की गई, जहाँ पे अभिव्यक्ति होने के बजाय उनकी तेजी से प्रगति तथा श्रमिक संघों के घटते हुए राजनीतिक प्रभाव को परिलक्षित करती थी। किसको? राजनीतिक प्रभाव को, तो राजनीतिक बल पर बल, यहाँ पर अगर हम कहें तो उस पर बल दे रही थी या जोर दे रहा था। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कि 24 कहता है कि सामाजिक आंदोलन, देखिए ये भी प्रश्न सारे अच्छे हैं, है ना, आंदोलन से भी थोड़ा सा प्रश्न आया हुआ है, तो क्योंकि सामाजिक क्रिया का ही एक तरह से ये पार्ट माना जाता है, तो हो सकता है आपसे ये ऐसे भी प्रश्न बन जाएं। तो कह रहा है कि सामाजिक आंदोलन को जीवन की एक नवीन व्यवस्था प्रणाली, ठीक है, व्यवस्था स्थापित करने का सामूहिक प्रयास करते हैं। यह चिंतक विचार किसका है? यह चिंतक विचार किसका है? ये भी प्रश्न अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 24 बताएं। ब्लेमर, अगर हम बात करते हैं ब्लेमर, तो सामाजिक आंदोलनों को जीवन की एक नवीन व्यवस्था स्थापित करने का सामूहिक प्रयत्न कह सकते हैं, ऐसा इन्होंने सामाजिक आंदोलन को परिभाषित किया था। मेरिल एंड एंड्रीज एक नाम है विद्वान का, इन्होंने कहा था सामाजिक आंदोलन रूढ़ियों में परिवर्तन के लिए अधिक या कम मात्रा में
चेतन रूप से किए गए प्रयास को कहते हैं सामाजिक आंदोलन। और हर्टन एवं हंट की बात करते हैं तो कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन समाज अथवा उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने अथवा उसका विरोध करने का सामूहिक प्रयास करना, वो सामाजिक आंदोलन होता है। तो हर्टन एवं हंट का अलग है, मेरिल और एंड्रीज का स्टेटमेंट अलग है। और अगर हम बात करते हैं ब्लेमर का, तो ब्लेमर जो है सामाजिक आंदोलनों को जीवन की एक नवीन व्यवस्था स्थापित करने का सामूहिक प्रयास कहते हैं, जो कि यही लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, ब्लेमर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 25 के बारे में, और 25 हमारे सामने है कि किसके अनुसार सामाजिक आंदोलन रूढ़ियों में परिवर्तन के लिए अधिक या कम मात्रा में चेतन रूप से दिए गए प्रयास से है। प्रश्न ये भी अच्छा है। और मेरिल और एंड्रियस अगर अभी आपने पढ़ा है तो मैंने आपको बताया है कि सामाजिक आंदोलन रूढ़ियों में परिवर्तन के लिए अधिक या कम मात्रा में चेतन रूप से किए गए प्रयास से होता है, वो सामाजिक आंदोलन होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी वाला करेक्ट मान लिया जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 26 के बारे में, 26 हमारे सामने है। और बताइए जरा, सामाजिक आंदोलन एक प्रकार का सामूहिक क्रिया है। सामाजिक आंदोलन व्यक्तियों या संगठनों के विशाल अनौपचारिक समूह होते हैं जिनका ध्येय का मतलब होता उद्देश्य किस पर केंद्रित होगा। जरा आप मुझे बताएं, आर्थिक मुद्दे पर, व्यवहारिक मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर कि गुणात्मक मुद्दों पर, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, सामाजिक मुद्दे। करेक्ट जवाब आपका सामाजिक मुद्दे पर होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सामाजिक मुद्दे पर ये चर्चा की गई है ना। सामाजिक मुद्दे पर चर्चा की गई है कि सामूहिक प्रयास है। सामाजिक आंदोलन व्यक्तियों और संगठनों के विशाल अनौपचारिक समूह होते हैं जिसका उद्देश्य है सामाजिक मुद्दा, जिसका उद्देश्य है सामाजिक मुद्दा। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा 26 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम देखते हैं 27 के बारे में, आधुनिक पाश्चात्य जगत में 18वीं शताब्दी, 1 मिनट, 18वीं शताब्दी में औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण के कारण श्रमिकों के आवागमन में वृद्धि के कारण किसका उद्भव संभव हो सका है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 27, सही जवाब सामाजिक आंदोलन होगा। सही जवाब आपका सामाजिक आंदोलन होगा, जो आधुनिक पाश्चात्य जगत में 18वीं शताब्दी में औद्योगिकीकरण नगरीकरण के कारण के श्रमिकों का आवागमन में वृद्धि के कारण जिसका उद्भव संभव हो सका, सामाजिक आंदोलन। अभी मैंने आपको थोड़ा सा शुरुआत में जब सामाजिक आंदोलन बताया था तो वहाँ पे चर्चा भी किया था इसके बारे में, है ना। आवागमन में वृद्धि को लेकर 18वीं शताब्दी में औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के कारण को लेकर बताया था, वही प्रश्न यहाँ पर है। सामाजिक आंदोलनों की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए हर्टन एवं हंट ने निम्नलिखित में से किन बातों पर बल दिया है, जरा बताएं मुझे एक बार, किन बातों पर बल दिया है। सामाजिक आंदोलन संस्था नहीं है, सामाजिक आंदोलन समिति नहीं है, सामाजिक आंदोलन दबाव एवं स्वार्थ समूह नहीं है। उपर्युक्त सभी, यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए, सामाजिक आंदोलन की प्रकृति को लेकर बताएं। सर डी होना चाहिए। डी होना चाहिए, सर डी होगा। हाँ डी, यहीं पर आपका डी वाला करेक्ट रहेगा। जो सामाजिक आंदोलन होता है ना, उसमें हर्टन एवं हंट ने, हर्टन और हंट ने इस पर बल दिया था कि सामाजिक आंदोलन संस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि सामूहिक व्यवहार से संबंधित होने के बावजूद सामाजिक आंदोलन और संस्थाओं की प्रकृति में अंतर है। संस्थाओं में अस्तित्व पाया जाता है जबकि सामाजिक आंदोलन में अस्थायी प्रकृति होते हैं, अतः इसे सामाजिक संस्थाओं से अलग रूप में समझना चाहिए। वहीं अगर हम बात करते हैं सामाजिक आंदोलन समिति नहीं है, ये भी सही है, क्योंकि दोनों में उद्देश्यों और अस्थायी प्रकृति में समानता के बावजूद
सामाजिक आंदोलन की अपनी विशिष्ट विचारधाराएं होती हैं, जबकि समिति की नहीं। समिति का निर्माण किया जाता है, जबकि आंदोलन अनौपचारिक संगठन भी हो सकता है। इस प्रकार के आंदोलन समितियां नहीं होती हैं। तो आपका ये भी सही है। सामाजिक आंदोलन दबाव एवं स्वार्थ समूह नहीं है, ये भी बात है। सामाजिक आंदोलन दबाव समूह और स्वार्थ समूह के रूप में कार्य कर सकता है, फिर भी ये ऐसा हमेशा अनिवार्य नहीं कि दबाव और स्वार्थ समूहों की कार्यविधि उनके अपने हितों की पूर्ति के लिए होती है, बल्कि आंदोलनों का उद्देश्य सार्वजनिक हित अथवा प्रचलित प्रतिमान का मतलब होता है मानदंड, रूल, रेगुलेशंस, मूल्यों को बदलना हो सकता है, और आंदोलन दबाव एवं स्वार्थ समूह में नहीं होता है। तो यहाँ पर करेक्ट जवाब आपका होगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी वाला सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 29 के बारे में, तो 29 हमसे कहता है कि सामूहिक व्यवहार से संबंधित होने के बावजूद सामाजिक आंदोलनों एवं संस्थानों की प्रकृति में अंतर है। संस्थानों में अस्थायित्व पाया जाता है, जबकि आंदोलन स्थिति क्या होती है, जबकि आंदोलन की स्थिति क्या होती है, अस्थायी। क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी, यहाँ पर करेक्ट मान लिया जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में, और ये बताया है आपसे 30 कि निम्नलिखित में से आंदोलन के प्रकार कौन से हो सकते हैं। प्रकार कौन से हो सकते हैं? एक तो सामुदायिक हित की प्रतिस्पर्धा का प्रयास, दूसरा आप बताएं नए सामाजिक क्रम का निर्माण, और जहाँ पे आप सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा राजनीतिक पहचान का पुनर्निर्माण करते हैं, ये भी एक प्रकार का प्रकार बन जाता है। नए सामाजिक क्रम का निर्माण, जी, ये भी आपका बन जाएगा। और आपका राष्ट्रीय आंदोलन भी एक प्रकार बन जाएगा, राष्ट्रीय आंदोलन भी एक प्रकार बन जाएगा। नव समुदायवाद का आंदोलन भी एक प्रकार बन जाएगा, नव समुदायवाद का भी। तो यहाँ पे सभी जवाब सही रहेगा, उपर्युक्त डी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग। ये क्लास थी लखनऊ समाज कार्य, यानी लखनऊ चिकित्सा समाज कार्य से थी। इसकी क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी फ़ीस रखी गई है 1999 रुपये, और इसकी क्लास प्रतिदिन जो चलती है शाम 6 से लेकर 7 के बीच में ये क्लास चलेगी, और पर डे आपको क्लास दिया जाएगा। और क्लास के बाद इस क्लास की जो है वीडियो का लिंक और PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई क्वेरीज है या जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया नंबर है, आप उससे व्हाट्सएप और कॉल के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं।